हरे कृष्णा। हम लोग का आज का विषय है आदर्श वैवाहिक जीवन कैसे होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए, हम अपने नानियाँ दादियों सबसे सुनते आ रहे हैं कि ऐसा करो तो तुम्हारी जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत आराम से चले, वैसा करो तो पति खुश हो जाएगा। पर आज का यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि पति को खुश करना क्या जरूरी है। पति कौन होता है? एक कमाने वाला मशीन। पति कौन होता है? पति भी कमा रहा है और पत्नी भी कमा रहे हैं। तो क्या दोनों सेम हैं? क्या वो लोग एक है? क्या पति सुपीरियर है, उनको उच्च दर्जा मिलनी चाहिए और पत्नी को नीची दर्जा? पति पत्नी तो इक्वल होता है, लड़का लड़की में तो भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है आज के जमाने में। तो आदर्श वैवाहिक जीवन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो तुम हो वो मैं हूँ। क्या ये उचित है? नहीं। कभी आपने सुना है कि अदिति जी और कश्यप मुनि का कभी डिवोर्स हुआ हो? कभी आपने सुना है कि कर्दम मुनि को छोड़ के देवावती चली गई हो? क्यों? क्योंकि कर्दम मुनि तो बहुत ऑस्टेरियर का मतलब बहुत तपस्या करवाया। पर क्या आपको पता है एक सफल वैवाहिक जीवन का राज क्या है? तपस्या। ये सैक्रिफाइस बहुत मधुर सैक्रिफाइस होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये साड़ी बाद में ले लूंगी और मैं आज अपने पति के लिए ये खाना बनाऊंगी, चाहे मैं बहुत थक गई हूँ पर कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए खाना बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत में अपने पति को कृष्ण के पुत्र के हिसाब से हम दोनों को देखते हैं। और पति हमें कैसे देखते हैं कि वो भी कृष्ण की संतान है, प्रिय संतान। और मैं अपने पति को कैसे देखूं कि वो भी मेरे कृष्ण के प्रिय संतान है। और जब हम कृष्ण की संतान को उसी के जैसे आदर देते हैं, एक डिवोटी के जैसा, तो हमें लड़ाई नहीं हो सकती। और अगर पति पत्नी लड़े ना, ऐसा कभी सुना है? नहीं। हर घर में झगड़ा होती है, पर वो झगड़ा अगर सूर्य अस्त तक खत्म ना हो तो वो कहीं पे गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? एक पति को अपने पत्नी से और पत्नी से पति को ये समझना नहीं चाहिए कि वो माया है। नहीं, वो कृष्ण के बच्चे हैं और कृष्ण के बच्चे आपस में बहुत मिल जुल के रहना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो मुझे बहुत पीड़ा देता है खाना बनाने से, वो करने से, ये करने से। और सेकंड है कि हमें बहुत प्रेम से रहना चाहिए, हमें प्योर लव होना चाहिए। उस शादीशुदा जिंदगी में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें वो इंद्र तृप्ति से पूर्ण रूप से हमें वो इंद्र तृप्ति दे पा रही है कि नहीं, वो मुझे शारीरिक संबंध में खुश कर पा रहा है कि नहीं, वो मुझे गाड़ी दे रहा है कि नहीं, वो मुझे एसी का खुशी दे रहा है कि नहीं। अरे वो मुझे 5,000 का साड़ी नहीं दिया, कैसा पति है? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे शीला के पति ने आज तो उसे बहुत महंगा मूवी दिखाया, तो मेरे पति कितने आलसी है, कंजूस है, वो मुझे ये मूवी नहीं दिखाया। अरे उसने शीला को 2,000 की साड़ी दी, मेरे पति ने तो मेरे को 500 रुपए की साड़ी दी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। प्रेम, एक वैवाहिक जीवन में प्रेम बहुत मधुर होता है। वो प्रेम क्या शारीरिक होता है? नहीं। क्या वो इंद्र तृप्ति का एक साधन है कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है और घर नहीं मिल रहा? नहीं। वो प्रेम होता है सर्विस, कि चलो आज हम और तुम भागवतम करते हैं, चलो आज हम और तुम क्या करते हैं, तुम फूल तोड़ के लाओ, मैं आरती करती हूँ। वैसे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ टाइम भी मिलता है, हम समय बिता सकते हैं और हमें क्लेश नहीं आता है। अगर हम पैसा खर्चा करना चाहें तो क्यों ना भक्तों को फीस दे, क्यों ना भक्तों को भोजन दे, है ना। वैसे क्या होता है, हम समय भी बिता सकते हैं और फालतू व्यर्थ बातों में हमें टाइम वेस्ट करने की मौका नहीं मिलता। और पति को जो हम सर्विस कर रहे हैं, जो उनको हम सेवा कर रहे हैं, वो क्या हमें क्या सोचना चाहिए कि वो हमें कर्म कर रहे हैं, क्या हम एक ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं। अगर हमें वो ड्यूटी वाली भाव आएगी कि हम एक टाइम टू टाइम 5 से 9 बजे की एक सेवा है, पति आएगा खाना दो, पति हमें पैसा देगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम सर्विस कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं।
वो ही प्रेम है कि आज हम पति के लिए, जैसे मैंने बोला, खीर बनाएंगे। और पति को जो सेवा करना वो डिवोशनल सर्विस है। पति हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है। पहले के ज़माने में जो हमारी नानियाँ दादियाँ थी, उनके मैरिज लाइफ 35, 35 साल, 40 साल टिकते थे। क्यों? कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि वो कभी बोलती नहीं थी कि मेरे पति को हम इतना टाइम दे रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें पति से इतना मिलना चाहिए। और पति अगर हमें एक थप्पड़ मार दे तो चलो डिवोर्स, और चलो सब कुछ छोड़ के, इतना मैंने उसको टाइम दिया है, 10 करोड़ तो मिलना चाहिए भाई। ये तो कभी नहीं होता था ना, इसलिए उनकी शादी टिकती थी। पर हमें ये नहीं बोले कि डोमेस्टिक वायलेंस को, जैसे अगर पति बहुत मारे तो पति को सेवा ना करो और पति के लिए पति को सैक्रिफाइस करते जाओ, मार सहते जाओ, ये नहीं बोल रहे। बट अगर पति में कुछ अनबन तो होती है, जैसे अगर 5 थाली एक जगह हो तो थोड़ी तो आवाज आएगी। बट उसके लिए अगर हम सब कुछ छोड़ के पति के दोष देखने लगे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितने दोष है? नहीं, ये कभी हम लोग नहीं सोचते हैं। और कृष्ण कॉन्शियस जो गृहस्थी लाइफ होती है, एक खुशहाल गृहस्थी लाइफ, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि देवाहुति और कर्दम मुनि, हम हमेशा देखते हैं कि वो लोग एक प्रॉपर आइडल, एक आदर्श वैवाहिक जिंदगी बिताते हैं। कैसे? वो इतने सालों, वो पता है, वो इतने सालों कर्दम मुनि को सेवा करती रही, चुपचाप, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं मांगी, कुछ नहीं हुआ। तो क्या वो छोड़ के चले गए कि कर्दम मुनि उनको एक नौकरानी के जैसे व्यवहार किए? वो नौकरानी बन गई थी, वो स्केलेटन, वो एक हड्डी की शरीर के आकार में वो बन गई थी? नहीं, वो चुपचाप अच्छे स्माइलिंग के साथ सेवा करती रही। क्यों? क्योंकि उनको कर्दम मुनि से प्रेम था। उनको कर्दम मुनि से इस कदर प्रेम था कि वो निस्वार्थ सेवा करती रही। और बदले में उनको कर्दम मुनि ने बहुत आलीशान बंगला बना दिए, उनको बहुत, और ये भागवतम है, मैं नहीं बोल रही, उनको बहुत जगह लेके गए, उनको 9 बेटियों की प्राप्ति दिए। एक संतान हुआ, उनका नाम कपिल देव था, जो कि उनको ज्ञान की मार्ग में लेके गए देवाहुति को। क्यों देवाहुति? क्या हम भूल गए अदिति जी और कश्यप जी का, कि वो इतने अच्छे से, कश्यप जी एक बहुत आइडल, बहुत ही आदर्श गृहस्थ है, और अदिति जी उनको कितने अच्छे से सेवा किए। और जब दीति जी, हम एक स्टोरी आपको सुनाना चाहते हैं, एक कथा, जिसमें दीति जी जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जब वो मारे गए, तो दीति जी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बेटे क्या दोष किए कि वो हर समय मेरे बेटे मारे जाते हैं। एक माँ के हृदय वैसे ही होती है। वो कश्यप जी के पास गए और बोले कि मुझे पुत्र दीजिए। कश्यप जी पूछे क्यों? मुझे इंद्र से बदला लेना है। और बदले में कश्यप जी क्या बोले कि नहीं नहीं, सही है, इंद्र ने तुम्हारे बेटे को मार दिया, बदला लो। नहीं, कश्यप जी बोले कि आप कृष्ण की सेवा करो, वही बुद्धि देंगे आपको। और वो बहुत अच्छे से सेवा करने लगे। और इंद्र को हुआ डर। क्यों? क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी सेवा कर रही है तो क्या होगा? अच्छी पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र को मार देगा। तो इंद्र हर दिन रात उनके सेवा में बाधा डालने की और चूक निकालने की कोशिश करने लगा। बट दीति के सेवा में कोई चूक ही नहीं। तो क्या हुआ? इंद्र और दीति दोनों मिलकर कृष्ण के प्रति सेवा करने लगे। तो कश्यप जी बोल भी सकते थे कि ये मत करो, वो मत करो, तो कश्यप जी क्या बोले? कृष्ण की सेवा करो। तो हम ये देख सकते हैं कि एक जो आदर्श पति होता है वो शांत स्वभाव का होता है, वो खुद इतने अच्छा भक्त होता है कि वो हमें कृष्ण की तरफ लेके जाए, ना कि हमें कृष्ण से दूर, है ना। अगर मैं खुद अच्छे से अच्छा इंसान बनूं तो ही ना 10 जन आकर्षित होंगे हमसे। अगर मैं खुद ही अच्छा नहीं हूं तो क्यों होंगे। तो सुखी जीवन जिंदगी का, सुखी वैवाहिक जिंदगी का ये राज है, पहला कि पत्नी को और पति को माया के रूप से नहीं देखना चाहिए कि ये माया है, ये तो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब हमें इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है,
हमें इसके साथ ये हमारे लिए एक बैंक बैलेंस है, हमें ये नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये जो पति के रूप में हमारे पास आया है और पत्नी के रूप में हमारे पास आई है, वो कृष्ण के संतान है, एक भक्त है। हम जैसे दूसरे भक्त के, दूसरे संत के सेवा करते हैं, वैसे ही पति और पत्नी दोनों की सेवा करना चाहिए। दूसरा, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पति बैंक बैलेंस है और कुछ है। हमें देखना चाहिए कि मेरे पति को हम बहुत प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कि मेरे पति खाना खाया कि नहीं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितने टाइम से आ रहा, लेट आया आज नहीं, वो ठीक है कि नहीं, वो खाना खाया कि नहीं। क्रोध एक रिलेशनशिप को बहुत खराब कर देती है। क्रोध में क्या होता है, हमें ये सोचने की शक्ति नहीं देती है कि क्या वो बीमार है, क्या वो सुखी है मेरे से, नहीं, वो ऐसा क्यों किया। उसी में हम लोग कंफ्यूज होके अपना रिलेशनशिप को, हमारे जो वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं। मेरी नानी कहती थी कि एक पत्नी और एक पति अगर दोनों से खुश नहीं है तो इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है, मैं उसे खुश नहीं कर पाई, है ना। और जैसे कृष्णा देखिए, कृष्णा और रुक्मिणी का प्रेम देखिए। रुक्मिणी ने कृष्णा को फेसबुक में, व्हाट्सएप में तो नहीं देखा था ना, मूर्ति में देखा था, नारद मुनि से सुनी थी वो। और जब वो सुनी थी, कैसे उन्हें प्रेम हुआ? उनके जो लीलाएं थे, उनके जो बाल लीलाएं थे, उनके जितनी भी लीलाएं थे, उनसे प्रेम हुआ था रुक्मिणी जी को। उनके पैसे से, उनके तलवार चलाने से, उनके बांसुरी बजाने से प्रेम नहीं हुआ था, है ना। और वो इतना प्रेम की कि सबको हताशा करके वो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करती थी और सबको छोड़ दी वो कृष्ण के लिए, है ना। ये शुद्ध प्रेम की निशानी है। और एक पत्नी को और एक पति को शुद्ध प्रेम करना चाहिए। शुद्ध प्रेम क्या होता है? शारीरिक होता है? नहीं। क्या होता है तब? कोई कामना भरा प्रेम होता है कि एसी, फ्रिज, टीवी, लग्जरीनेस? नहीं। एक छोटे से कमरे में दाल रोटी खाना पूरे दिन के बाद, वो शुद्ध प्रेम होता है। अगर 10 खूबसूरत नारियां भी हो, मेनका जैसी, पर मेरी पत्नी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, वो शुद्ध प्रेम होता है। अगर हमारे पास पैसे भी ना हो बट हम खुशी से हंस रहे हैं, वो शुद्ध प्रेम होता है। और हम सुबह सुबह उठ के मंगल आरती में दोनों हरे कृष्णा का नाम जप रहे हो, वो शुद्ध प्रेम होता है। मेरी पत्नी फूल तोड़ रही हो और मैं आरती कर रहा हूँ, वो शुद्ध प्रेम होता है। ना कि मैं अपनी पत्नी को एक कामना के रूप में देखूं, ना मैं अपने पति को एक काम के रूप में देखूं, वो शुद्ध प्रेम नहीं है। तो अगर गृहस्थ जीवन में बहुत खुशहाल जिंदगी बिताना है, तो पहला तो एक दूसरे से बहुत सारे ख्वाब बंद कीजिए। वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं, वो अपने वास्तविक जो जिंदगी है वहाँ पे होती नहीं है। वास्तविक जिंदगी बहुत कठोर है, बहुत कठिन है। पति बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ता है। वो शुद्ध प्रेम होता नहीं है। मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और हमें उस मुश्किलों में हम दोनों के साथ में हंसते हैं, वो शुद्ध प्रेम है। वो गृहस्थी जिंदगी का सार है। मैं उम्र में तो बहुत छोटी हूँ आप लोग से, बट सबसे एक ही निवेदन है कि अगर अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है तो अपने पति को निस्वार्थ प्रेम दीजिए। एक गिलास ठंडा पानी दीजिए। अगर वो आप पे चिल्लाए तो आप हंस के बोलिए, बड़े स्वीट लगते हो। अगर वो आपको बोले कि तुम पूतना लगती हो, तो बोलो पूतना भी तो सुंदर थी, कृष्ण ने उसकी गोदी में भी तो आए थे। अगर पति जैसे अभी पत्नी लोग को ऐसे सुनने को मिलता है, अगर पत्नी लोग भी पति को बोले कितना खाते हो, पूरा दिन खाना बनाती रहती हूँ, तो बोलो तुम्हारे हाथ में तो शुगर है, चीनी है, तुम अगर मेरे को थोड़ा खिला दोगी तो क्या फर्क पड़ता है।
और अगर पत्नी लोग बोले कितने कंजूस हो, कुछ भी नहीं देते हो, तो आपको बोलना है किसके लिए कमा रहा हो, तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हो, जाएगा तो किसके पास, तिजोरी की चाबी तो आखिर आपके पास ही है। एक छलिया के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को आगे लेके चलिए, क्योंकि बेटे बड़े हो जाएंगे, बहू आ जाएगा, काम आएगा पति। ठीक है, अगर बहू कल को निकाल दिया तो काम आएगा पति। पति पत्नी में झगड़ा होते रहते हैं, पर वो झगड़े को एक रात में ही फिनिश कर दीजिए, अंत कर दीजिए, उसे नेक्स्ट दिन वो मत आगे मत बढ़ने दीजिए। माफी बहुत छोटी सी चीज होती है, ईगो को आगे मत आने दीजिए, माफी बोल दीजिए और गले लगा लीजिए, और एक देखिए कितना आनंद से माफी मिल जाएगी, और वो माफी नहीं रहेगी, वो खुशी में बदल जाएगी। और मेरे एक ही निवेदन है, जैसे हमारे नानी दादी जैसे हमें बोलती थी, और जैसे हमारे भागवतम में दिया गया है कि पत्नी की कर्तव्य क्या होता है, मीठे वचन, हंसी स्वभाव, खाना बनाना, और एक जैसे पत्नी बोलते हैं एक अच्छा जो इंटेलिजेंट होता है, सुबुद्धि के तुलना पत्नी से किया गया है। पत्नी सुबुद्धि होती है और पति कौन होता है, पति गुरु होता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो जिंदगी क्या आनंद भरी रहेगी। पत्नी और पति कौन होता है, गुरु होता है। हमें पति को गुरु के रूप में मानना चाहिए। बट गुरु कैसा होता है, आदर्श होता है, जो सुबह उठे, मंगलारती करे, हरे कृष्णा करे, जिनमें कोई कामना की इच्छा ना हो पत्नी को देख के। उसके लिए उसकी पत्नी सर्वत्र सुंदर ही होनी चाहिए, और वो किसी नारी पे आकर्षित ना हो, वो ऑनेस्ट हो। ऐसा अगर पति हो और पत्नी मृदु सुमुखी, मतलब हमेशा हंसता हुआ, सबकी ध्यान रखते हुए, सास ससुर सबको अपने माता पिता के हिसाब से अगर चले, तो पति और पत्नी की जिंदगी आदर्शमयी सुंदर होंगे। क्रोध, ईर्ष्या, जलन ना रखे। और पति और पत्नी कौन होता है, एक होते हैं। अगर पति एक नया कुर्ता पहने, मेरे अगर जन्मदिन में पति अगर नया कुर्ता पहने, तो मुझे खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे वो कैसे नया पहन लिया, मैं नहीं पहनी, मेरा जन्मदिन है, मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। जिस दिन एक विवाह में मेरा और तेरा आ गया, वो विवाह ध्वंस हो गया। जिस विवाह में 2 नंबरी हो गए, छलिया हो गए, धोखा हो गया, चुप चुप के काम हो गया, वो विवाह ध्वंस हो गया। तो विवाह में झूठ नहीं होना चाहिए, पति पत्नी एक जान होना चाहिए, कि कोई कार्य हमें पति से छुपा के नहीं करना चाहिए। पति जो करे वो पत्नी को खुशी होना चाहिए, पत्नी जो करे वो पति को खुश होना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।